दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, गुण चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त पूरा देश जश्न आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। देश की आज़ादी में 1857 की क्रांति से लेकर देश के आज़ाद होने तक चंपावत के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। स्वतंत्रता आंदोलन में 1 दर्जन से अधिक स्वतंत्रता सेनानी देश के नायक बनकर उभरे। देश को आजाद कराने में इनकी अहम भूमिका रही। 1857 में जब मंगल पांडे देश में आजादी की अलग जला रहे थे, उस वक्त लोहाघाट के थुआ मेहरा निवासी उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू सिंह मेहरा ने काली कुमाऊं के लोगों के साथ मिलकर ब्रिटिश प्रशासन की जड़ें हिला दी थी, जिस कारण वह काफी समय जेल में भी रहे। देश आजाद होने के बाद भारत सरकार ने 2021 में गुमनाम नायक कालू सिंह मेहरा के नाम पर डाक टिकट जारी किया और अब जिला प्रशासन उनके नाम से अमृत सरोवर बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। सरोवर में तालाब हुआ है। हाँ, क्या क्या यूज करेंगे इसका? हमारे यहाँ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री कालू मेहरा जी के नाम से अमृत सरोवर बनना है, उसके लिए हमने जमीन दान दी। 1857 की क्रांति के अग्रदूत कालू सिंह मेहरा जी ने सब इस क्षेत्र के लोगों को एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का विकल्प होगा। अंग्रेजों से वो ये चाहते थे कि हमें गुलामी नहीं, आज़ादी चाहिए। अंग्रेजों भारत छोड़ो, हम किसी तरह से भी गुलामी में नहीं जीना चाहते। इसी परिप्रेक्ष्य में कई लंबे प्रयास के बाद दादाजी को सम्मान दिलाने के लिए मैंने पूरे परिवार के लोगों ने निरंतर प्रयासरत रहे। आज देर सवेरी सही समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से दादाजी की स्मृति में जो 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया है, हम धन्य हैं। और तो वही अगस्त क्रांति के कुमाऊं में नायक रहे खेतीखान निवासी पंडित दुर्गादत्त ओली 1932 और 1942 में जेल गए। देश की आजादी के बाद भी सरकार द्वारा मिलने वाली पेंशन और पंतनगर में 5 एकड़ जमीन लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। वहीं खेतीखान क्षेत्र के ही कुमाऊं के बब्बर शेर कहे जाने वाले पंडित हर्षदेव ओली, पंडित पूर्णानंद जोशी व पंडित दयाराम जोशी ने पहाड़ में आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। जैसे उनके भवन जीर्णोद्धार के लिए आज तक गवर्नमेंट सेवा देती थी, आजकल नहीं दे रही, बंद कर दिया उनने। एक बार हो गया था, 2008 में बना था, उसके बाद से कोई सेवा नहीं मिली। कुमाऊं के बब्बर शेर के नाम से जाना जाता था। अगस्त क्रांति के कुमाऊं क्षेत्र के नायक दुर्गादत्त ओली जी की मैं 4थी पीढ़ी का इस समय मैं उनका परपौत्र हूँ और मेरे को गर्व है कि मैं इस परिवार में पैदा हुआ हूँ। इन्होंने जो है आज़ादी के बाद इन्होंने ताम्रपत्र लिया, इनको पंतनगर में ज़मीन मिली हुई थी, इन्होंने ज़मीन नहीं ली और उसके बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए इनका बच्चों के लिए वजीफ़ा मिलता था, वो इन्होंने नहीं लिया क्योंकि इनका एक ही कहना था कि जो किया है मैंने देश के लिए किया है, न कि अपने परिवार के लिए। पेंशन तक भी इन्होंने नहीं ली थी। पेंशन हो गया, ये चीजें इन्होंने कुछ नहीं ली। आज से ठीक 100 साल पहले 1922 से 1942 तक खेतीखान जंगल के बीच जागोली मंदिर की धर्मशाला में छिपकर पंडित हर्षदेव ओली ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत व बद्री दत्त पांडे के साथ बैठक कर देश की आजादी की रणनीति बनाकर लड़ाई लड़ी। इसी तरह जनपद के सुकीडांगधुरा क्षेत्र के रामचंद चौड़ाकोटी, बेनी राम चौड़ाकोटी, जयदत्त चौड़ाकोटी, पद्मादत्त चौड़ाकोटी, चूड़ामणि जोशी, चिंतामणि जोशी व बच्ची सिंह राणा ने भी अंग्रेजों की
यातनाओं को सहकर देश आजाद कराया। उनके साथ गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ये लोग सब यहाँ आया करते थे जागोली मंदिर परिसर में, और बैठकें चलती थी उनकी यहाँ पर। गुप्त स्थान होने के कारण वो जो है जागोली मंदिर धर्मशाला में रहते थे। देश की आज़ादी के आंदोलन में हमारे इस क्षेत्र सुगडांग क्षेत्र के ग्राम पंचायत धुरा के चौड़ाकोट ग्राम वासियों ने विशेष अहम योगदान दिया। जिस समय भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय कुमाऊं क्षेत्र में भी आज़ादी का आंदोलन बहुत तेज़ी से बढ़ा, और जिसमें कुमाऊं शहर हर्षदेव ओली खेती खान में उन्होंने आंदोलन किया। तो हमारे क्षेत्र से इन 7 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आज़ादी की अलग जगाने के लिए लोगों को जागृत किया, और यहाँ से वह चमलाताल, सुकीडांग, धुरा, चौड़ाकोट, बयाला और मथियावाज, बुढ़म, डाड़ा, ककनई होते हुए द्यूरी से होते हुए चंपावत पहुँचे। वहाँ से हर्षदेव ओली के आंदोलन में जो जागोली धर्मशाला खेती खान में जो आंदोलन चल रहा था, उस समय अनशन चल रहा था, तो उसमें उन्होंने प्रतिभाग किया। उसके बाद इस आंदोलन को उस समय बहुत तेज़ी से आंदोलन बढ़ा, जिसमें कि इन लोगों ने अंग्रेजों के शासनकाल में बना हुआ चलती पुल उड़ाने की इन योजना थी। तो वहाँ से लोग द्यूरी से जब चलती आ रहे थे तो इनको जो है गोली मारने के आदेश भी दिए गए थे उस समय तत्कालीन अंग्रेज सरकार द्वारा। तो उस समय कुछ लोगों ने कहा कि भाई इनको जान से मारना उचित नहीं होगा, उनको पकड़ लिया गया और आज़ादी के इन दीवानों को वहाँ से बरेली जेल डाल दिया गया। उसके अल्मोड़ा जेल ले गए। उसके बाद इनको 50-50 रुपये के अर्थदंड दिया और 3 महीने की कारावास के बरेली भेज दिया गया। ठाकुर क्षेत्र में इस गाँव में विकासीकरण नहीं पड़ी है। यहाँ पर सड़क की हालत बहुत बदहाल है। यहाँ सुकीडांग से परसों के आंदोलन के बाद सुकीडांग से जो डाड़ा ककनई तक रेडा साहिब तक जो सड़क बनी है, इसकी हालत बहुत ख़राब है। पूर्ण योगदान देने वाले गांव में एक इंटर कॉलेज नहीं है, क्योंकि तेलियामांझ में 10 वर्षों से इंटर कॉलेज की मांग की जा रही है, और यहाँ से बच्चे 10 किलोमीटर दूर शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। पीने का पानी न होना भी एक बहुत बड़ी विडम्बना है। इस क्षेत्र में पीने का पानी तक नहीं है। ये सड़क इस सड़क का नाम अस्पताल झलानदेव है। ये धुआ मेहरा और झलानदेव गांव को जोड़ती है। 700 करीब यहाँ की जनसंख्या है ग्राम सभा की। कालू सिंह मेहरा प्रदेश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इसी गांव से हैं, और उनके जो पैतृक आवास है उनका उसी को ये सड़क जोड़ती है। आजकल ये सड़क की स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है, और प्रशासन के लोग आते हैं लेकिन कोई इस रोड की सुध लेने वाला है नहीं। देश को आजाद कराने से अंग्रेजों से लोहा लेने वाले यह स्वतंत्रता सेनानी अपनों से ही हार गए। आजादी के 75 वर्ष बाद भी उनके क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। जिस आजादी का सपना उन्होंने देखा था वो यह तो नहीं है। हमें उन सच्चे देशभक्तों को उनकी इच्छानुसार भारत का निर्माण कर सच्ची श्रद्धांजलि देनी होगी।